हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें करने वाले हम एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एमएल अग्रवाल ऑफ टॉपिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो चैनल का, अगर आपको लगता हो कि हाँ कंटेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें यार। ठीक है, आपके फ्रेंड्स को भी इस चैनल का पूरा बेनिफिट मिल सके, ताकि पूरा का पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है आपको कंटिन्यूसली पूरे साल मिलता रहेगा। तो वो बेनिफिट आपको तो मिले साथ में आपके फ्रेंड्स को भी मिले, इसलिए जितना हो सकता है चैनल को शेयर करें। और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपके सजेशन रहेंगे, ताकि हम आगे और चैनल में कुछ इंप्रूवमेंट लगातार करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की है। अब कहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए जो बेसिक वाला वीडियो था डिफरेंशिएशन में, जो बेसिक वाला वीडियो था वो आपने ज़रूर देखा होना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर लगाना क्यों ज़रूरी है। वो चीज़ आपने अगर मिस कर दी है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो जाके देख लो, बेसिक समझ लो। फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर अप्रोच करना है, क्यों यहाँ पर लॉग लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये फंक्शन आपको दे रखा है, इस फंक्शन को मान लेते हैं y। ठीक है, इस फंक्शन को हमने मान लिया y, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब और x+5 का होल पावर 4। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। जब 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप 3 फंक्शन में से किसी 2 को आप एक फंक्शन बना लो, तीसरे फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करके प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। तो जहाँ पर 2 से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में दे दिए जाएं, वहाँ पर आपको लॉग यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम जब लॉग यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, हम दोनों साइड इसके लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग लेने पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग y, इधर आ जाएगा लॉग x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 का होल पावर 4। ये सारा का सारा जो आर्ग्यूमेंट बना लॉग का, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करें, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉग a भी अगर हम यूज़ करें तो ये बन जाता है क्या, लॉग a प्लस लॉग b। यानी जो मल्टीप्लिकेशन में आर्ग्यूमेंट होता है, आप इसको सेपरेट जब करते हैं तो ये एडिशन में आ जाता है। तो ऐसे अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, लॉग x+3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x+4 का होल क्यूब प्लस लॉग x+5 की पावर 4। अब यहाँ पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी आप लगा दो, अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, अभी लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके दे जाना है। जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए ना, पूरी तरह इसको निचोड़ दें हम, तब हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ पर अगर लॉग की पावर लॉग a की पावर b होती है तो ये b आगे आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप ये पावर को आगे लाओगे, इस 2 को आगे लाओगे, तो ये ऐसे बनेगा 2 लॉग x+3, यहाँ आ जाएगा 3 लॉग x+4 प्लस 4 लॉग x+5। अब यहाँ पर आने के बाद अब डिफरेंशिएट हम करना स्टार्ट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपका log y का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा 1/y dy/dx। इधर आ जाएगा आपके पास 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे ही रहेगा। log का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का होता है 1/x, तो यहाँ आ जाएगा 1/x+3।
अब चेन रूल लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा, 3 का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 को यहाँ पर लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 अपॉन में x प्लस 4, फिर वो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 4 इंटू में 1 अपॉन x प्लस 5। अब आपको क्या करना है, जो y है इस y को यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बस। तो y इधर आ गया, ये बन गया 2 अपॉन में x प्लस 3, ये 3 अपॉन में x प्लस 4, 4 अपॉन में x प्लस 5। अब इस y की जगह पर आपको क्या करना है, y ये था हमारा, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू में x प्लस 5 की होल पावर 4, और इंटू में जो ब्रैकेट है ना, ये जैसी ब्रैकेट है इसको ऐसा कैसे लिख दो, इसमें एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही लिख देंगे, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसी कुछ टर्म हो ना, छोटी छोटी टर्म आ जाए, आपस में सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा इजी बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे कैसे छोड़ देना, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसके अगर सेकंड पार्ट पे चले हम, सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर y, इसको अगर हम y लेते हैं, y इक्वल्स टू x, ये जो रूट है ना यहाँ पर, इस रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 2/3। इस फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हैं, 2 फंक्शन तो ऊपर मल्टीप्लाई में, एक नीचे डिवाइड में, 3 फंक्शन हो गए तो लॉग लगा दो, 2 हैं तो आप प्रोडक्ट या क्वोशिएंट टूल लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग लेंगे तो दोनों तरफ ऐसे लॉग लेना है, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 x प्लस 1 की पावर 2/3। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इसको अलग अलग करो। जब लॉग में यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं प्लस का साइन लगाकर। अगर लॉग में यहाँ पर डिवाइड में आ जाए a अपॉन b, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में और नीचे वाला पोर्शन डिवाइड में है, तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो कैसे लिख देंगे इसे, लॉग x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और ये वाला पोर्शन डिवाइड में है तो यहाँ लिख देंगे माइनस लॉग एक्स प्लस 1 की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी ये पावर वाली लगा दो, तो ये क्या बना आपके पास, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x, ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर से आ गया 2/3 लॉग x प्लस 1। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको करना है यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, इसका आ जाएगा 1/y dy/dx, इसका log x का आ जाएगा 1/x, इसका 1/2, और log का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, तो वो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, खाली 1 आएगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आ गया -2/3, लॉग का करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अब y को आप उधर लेके जाओ, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू y, यहाँ पर आ गया 1/x प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1। y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर हाफ लिख लो या रूट में लिख लो,
इनटू में ये जो ब्रैकेट है ना, ये जैसे के जैसी है, बस वैसे के वैसे ब्रैकेट उतार देनी है, आपको कुछ चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर जो बेस है ये भी एक्स की टर्म्स में, जो पावर है ये भी एक्स की टर्म्स में है, यानी बेस और पावर जब दोनों में ही फंक्शन दे रखा हो तो भी आपको लॉग लगाना है। ठीक है, बेस और पावर दोनों में फंक्शन है तो लॉग लगाना है। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, हमने इसको y मान लिया, लॉग लिया हमने यहाँ पर, यहाँ भी लॉग लिखेंगे। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x - 5 आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट जब आप करोगे ना, तो यहाँ दो फंक्शन बन गए, एक तो x - 5 बन गया और एक log 2x + 3 बन गया। जब दो फंक्शन आ जाएं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, नहीं लगाते? ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो इधर तो आ जाएगा 1/y dy/dx। x - 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो x - 5 का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू में log 2x + 3 प्लस x - 5 एज इट इज, और log का करेंगे आ जाएगा 1 / 2x + 3, और फिर 2x का करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इस y को इधर लेके जाओ, अब अंदर आ गया log 2x + 3, इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 2x - 10 अपॉन में 2x + 3। अब y की जगह वैल्यू पुट कर दो, 2x + 3 की पावर x - 5 इंटू, ये यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ जाए, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने देना ब्रैकेट को। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा। और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम ही चीज़ आपको दे रखी है, बेस में भी x है, पावर में भी x है। तो फिर आप यहाँ पर लॉग लगाओ, इसमें हमने y लिया, log x की पावर log x, तो यहाँ पर log लिया आपने, यहाँ पर log लेंगे, ये जो log x है ये आपके पास इधर आ जाएगा आगे log x, और ये बन गया log of log x। तो अब यहाँ पर भी आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो ये log x बन गया आपका कंप्लीट, एक फंक्शन ये बना log of log x, क्योंकि जब तक log के साथ कोई x y नहीं आएगा तब तक वो फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ये log को आपको अलग नहीं ले लेना, ये log तो क्या बन गया, वो लकड़ी वाला जो होता है ना, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, वो बन गया, इंग्लिश का वर्ड बन गया। तो यहाँ पर इसको अलग नहीं कर देना आपको, log of log x। ठीक है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो इधर तो आ गया 1/y dy/dx। यहाँ पर पहले इस log x का डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो log x का तो हो जाएगा 1/x, और ये एज इट इज प्लस log x एज इट इज। अब इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसका x है, तो ये बन गया आपके पास 1 log x। फिर चेन रूल लगाने के लिए log x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/x, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। y को इधर लेके जाओ, यहाँ पर आ गया आपके पास log of log x अपॉन में x प्लस में 1/x। अब यहाँ पर देखो दोनों के डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके इसको बाहर निकाल सकते हो, इतना कर सकते हो। इतना अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सॉल्व कर देना। ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो y की जगह हमने पुट कर दिया log x की पावर log x, और यहाँ से ये x बाहर आ गया तो 1/x, अंदर रह गया आपके पास log of log x प्लस 1। ये हमारा आंसर बनेगा सेकंड का सेकंड पार्ट का। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पर भी आज चीज़ सेम ही है, बस यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, वो आपको आंसर नहीं निकालना, आपको प्रूव करना है। प्रूव करने वाले में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, किन को नहीं करना है, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स की पावर y दिया हुआ है। अब जो फंक्शन है इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तो लॉग के बिना तो ये होगा ही नहीं। तो लॉग लिया हमने यहाँ पर, लॉग y लॉग x की पावर y, ये वाला y आगे आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, कह रहा है कि x इंटू में dy बाई डी एक्स इसके बराबर आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का आ गया डी वाई बाई डी एक्स, लॉग x सेम प्लस y सेम और लॉग x का 1 बाई एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उन सबको आप एक तरफ कर लो। पहले इसको मैं इधर ले आता हूँ, 1 बाई वाई ये बन जाएगा माइनस लॉग एक्स, दोनों के साथ डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको निकाल देते हैं हम कॉमन, और इधर आ गया हमारे पास y अपॉन में x। अब ये कह रहा है भाई x के साथ मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वाला जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ। उससे पहले यहाँ पर एलसीएम और ले लेते हैं, थोड़ा सा लिखने में आसान हो जाएगा। इधर एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y। अब इस x को इधर लेकर आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ गया अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। अब देखो क्या प्रूव हो गया हमारा या कुछ रह गया। y स्क्वायर आ गया 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हमारा सेम आ गया, तो लिख देंगे भाई हमारा ये आंसर प्रूव हो गया। जिसका सेकंड पार्ट है वहाँ पर भी प्रूव करना है, तो फिर वही सेम प्रोसीड करो। वैसे ही इधर हमने लॉग लिया, इधर भी लॉग ले लिया, आगे लेकर आओ x अपॉन वाई, ये आ गया लॉग e। अभी जो लॉग e की जो वैल्यू होती है ना, ये 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर से रह जाएगा आपके पास log x इक्वल्स टू में x अपॉन में y। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स आ गया। यहाँ पर करेंगे तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, y एज इट इज़ माइनस x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव हो गया डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को पहले सेपरेट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं, ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, इधर से आ गया वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लेकर आओ, एक्स भी साथ में आएगा, इधर से रह गया वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसका हम जब एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, और इस एक्स को भी इधर ले जाएं तो ये बन गया हमारे पास इधर से एक्स स्क्वायर। अब जो आंसर हमें चाहिए वहाँ पर चाहिए हमें सिर्फ x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कैसे आ सकता है, अगर इसमें से मैं y कॉमन निकाल दूँ। ठीक है, इसमें से अगर मैं y कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या बनेगा, y कॉमन आ गया x माइनस वाई, और नीचे क्या बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला पोर्शन तो आपके पास आ गया x माइनस वाई। ठीक है, ये वाला y हमें ख़त्म करना है, नीचे हमें एक x चाहिए, एक x नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो आंसर तो आपका निकल गया है, डी वाई बाई डी एक्स तो आपको निकल गया है, लेकिन जो वैल्यू उसने प्रूव करने को बोली है वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला y और इस एक यहाँ से ले लेते हैं x, y अपॉन में x, इसको कर देते हैं अलग, और x माइनस वाई अपॉन में x, इसको कर लेते हैं हम अलग, क्योंकि x माइनस वाई आपको चाहिए वो हमारा बन गया, x चाहिए हमारा ये भी बन गया। अब ये y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या log x के बराबर है। यहाँ पर देखो y अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें, कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं y अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये इस क्वेश्चन पे आ गया हम, यहाँ से देखो
हमारे पास जो वैल्यू है x अपॉन वाई की वैल्यू है क्या, log x, और यहाँ पर क्या है y अपॉन x है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो log x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1 अपॉन में log x। तो इसकी जगह पर हम 1 अपॉन log x पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर बन गया, इसकी जगह पर आ गया log x, ठीक है, 1 अपॉन log x। तो log x डिनोमिनेटर में लिखना है, इनटू में x। तो यही हमारा आंसर है, इसी को हमें प्रूव करना है, ठीक है। x माइनस वाई ये आ गया हमारे पास, x आ गया, log x आ गया, इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो। तो आंसर निकालने के बाद जहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ेगा वहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है, ताकि आपका जो आंसर है वो सही तरीके से मैच कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हमने किया था। अच्छा, 3 का ये 3rd पार्ट और 4th पार्ट है, 4 पार्ट है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है, वहाँ पर भी आपको प्रूव करना है। तो फिर यहाँ पर आप क्या काम करो, वही लॉग ले लो, log x की पावर y, log e x माइनस वाई। फिर ये y आ गया जाएगा y log x, इधर से आ जाएगा x माइनस वाई log e। log e की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास जो अब इक्वेशन है ये बन गई। अब यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स है ना, इसमें कहीं पर भी y नहीं है, कहीं पर भी y नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस y को पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस तरीके से, और y कॉमन निकाल के फिर हम इसको इधर लेके जाते हैं। अब उससे क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर y तो कहीं है नहीं, जो भी आंसर आना है हमारा x में ही आना है। तो यहाँ क्वेश्चन टूल लगाते हैं, x का डेरिवेटिव करते हैं 1, और ये आ गया आपके पास सेम, माइनस x आ गया सेम, और log x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x, डिवाइडेड बाय log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आ गया आपके पास log x प्लस 1 और माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। log x आपका डिनोमिनेटर तो आ गया, न्यूमिनेटर तो आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है कि यहाँ पर है log x e है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, log x प्लस 1 आ रहा है। तो भाई ये जो log e होता है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 की जगह जो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं log x प्लस में log e, ऊपर इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आंसर आपका log x। और यहाँ पर log a प्लस log b की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, जब दोनों में log होके अलग अलग हो रखा होता है, यानी प्लस में है log x प्लस में log e, तो आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। जब आप कंबाइन करोगे तो x ही ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और होल स्क्वायर है, तो इस तरीके से हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी आप वही काम करो, पहले log लगाओ, x की पावर 16 y की पावर 9 log x स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 17। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है ना, उसमें तो डेरिवेटिव डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन भाई इधर आपको log लेना पड़ेगा। अब इधर log लेना पड़ेगा तो उधर भी log ले लो, और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पर भी डेरिवेटिव आप प्रोडक्ट रूल से करते हैं ना, वहाँ पर भी हो जाता। फिर भी हमने log ले लिया, क्यों ले लिया, log से आसान पड़ेगा, log से हमेशा आसान पड़ेगा। अब कैसे आसान पड़ेगा, देखो इसको आप अलग अलग करो, log x की पावर 16 प्लस log y की पावर 9, इधर आ जाएगा log, ये जो पावर है ये आ जाएगी आगे log x स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पर भी ये जो पावर है इसको आगे लाओ, 16 log x 9 log y 17 log x स्क्वायर प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करो इसे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे वही विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें। तो ये बनेगा आपके पास 16 इंटू 1 बाई एक्स, 9 इंटू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 17 इंटू पहले लॉग का करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स।
अब यहाँ से इन सबको अरेंज करके आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसके बराबर लानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम। ये तो हो गया 16 अपॉन एक्स, ये हो गया 9 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। उधर से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 टू ज़ा 34x एंड 17 dy बाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब आप कर लो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 अपॉन एक्स को पहले हमने एक्स स्क्वायर से किया, 16 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर 16 अपॉन एक्स इंटू में वाई, प्लस अब 9 अपॉन वाई को किया, 9 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस 9 अपॉन वाई इंटू में वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में रह गया 34x प्लस 17 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इस x से ये कैंसिल हो गया और इधर y से ये y कैंसिल हो गया। अब आपके पास रह गया यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसके साथ आपके पास ये रह गया, ये रह गया और ये रह गया। इन सबको एक तरफ इकट्ठा करो, क्या रह गया 9x स्क्वायर अपॉन में y, और यहाँ से रह गया आपके पास प्लस में 9, और इसको इधर लाएंगे आ जाएगा -17। बाकी सारी चीज़ें उस साइड लेके जाओ। 34x, यहाँ पर बचेगा -16x, और इधर से आ गया -16y अपॉन में x। 9 माइनस 17 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपके पास -8। यहाँ पर 16 अपॉन एक्स नहीं 16x आएगा। तो 34 में से 16 माइनस करोगे बचेगा आपके पास 18x। अब यहाँ भी एलसीएम लो, वहाँ भी एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। तो ये बना आपके पास 9x स्क्वायर माइनस में 8y अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स। इधर से आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 16y अपॉन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर इसको लेके जाओ, y को इधर ले गए और साथ साथ 2 कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 8y। इधर से जो 9x स्क्वायर माइनस 8y है, आप इसको इधर लेके जाओ, और x यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये सारा का सारा हो गया कैंसिल। इधर से रह गया आपके पास 2y अपॉन में x। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हमने प्रूव कर दिया कि 2y अपॉन x के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहिए जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x की पावर x, a की पावर x, x की पावर a और a की पावर a। 4 फंक्शन दे रखे हैं, चारों आपको अलग अलग करके दे रखे हैं। तो भाई जो ये वाला फंक्शन है, अगर मैं इसको y मान लूँ टोटल को, ठीक है। अब यहाँ 4 फंक्शन है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। इन चारों फंक्शन को हमने अलग अलग कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पर लॉग डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। लॉग के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर ऐसे लिखा हो ना log a प्लस बी, तो आप इसको ऐसे लिखना चाहो log a प्लस log b, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये इसके बराबर नहीं होता। तो बीच में फंक्शन के कभी भी माइनस साइन आ जाए या प्लस साइन आ जाए, तो आपको लॉग डायरेक्टली नहीं लेना है। चीज़ ध्यान रखना। आपको क्या करना है, सबको अलग अलग फंक्शन बना लिया। अब आपने u का डेरिवेटिव निकाला, u आपके पास x की पावर x, तो यहाँ पर तो आपको log लेना ही पड़ेगा। log हमने लिया यहाँ पर, तो अब पहले यहाँ पर log की प्रॉपर्टी आप लगाओगे, तो x आगे आ गया और log x। अब डेरिवेटिव करो 1 अपॉन में u du बाई डी एक्स। एक्स का हो गया 1, log x सेम,
प्लस एक्स सेम लॉग एक्स का 1/x। u को इधर लेके जाएंगे, इधर आ गया आपके पास log x प्लस 1 और u की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे x की पावर x। ये आपके पास डेरिवेटिव बन गया किसका, इसका डेरिवेटिव बन गया। अब हमने जो v माना है वो है हमारे पास a की पावर x। अब इसका डेरिवेटिव आपको लॉग से करने की जरूरत नहीं है, इसका फार्मूला याद है कि नहीं याद है, फार्मूले में बताया था मैंने, जो लिस्ट बताई थी ना डेरिवेटिव की उसमें बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका डेरिवेटिव हो गया dv/dx a की पावर x log a। ठीक है, उसके बाद हम w क्या लिया है, x की पावर a, तो इसका डेरिवेटिव भी डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो पावर है वो कांस्टेंट है, जैसे x की पावर n होता है वैसे ही तो है, a आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी। और जो हमने z लिया हुआ है a की पावर a, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो फटाफट सोचो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 0। क्यों होगा 0, भाई ये जो a है कांस्टेंट है और ये वाला a है ये भी कांस्टेंट है। जो स्टार्टिंग के कई बार लिखा नहीं होता क्वेश्चन के अंदर भाई ये कांस्टेंट लेना नहीं लेना, तो जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D E F G H तक, ये सारे के सारे आपको कांस्टेंट लेने होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बाद वाले लेटर्स आपको दिए होते हैं, P Q R S T, ये सारे होते हैं वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब आपके पास ना चारों के डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx, इसका करोगे तो ये आएगा du/dx, फिर अगले का करेंगे dv/dx, फिर dw/dx और लास्ट में dz/dx। अब आपके पास इन सब की वैल्यू है, du/dx आपके पास ये है, इसको उठा के वहाँ पर पुट कर दो, x की पावर x log x प्लस 1, dv/dx आपके पास ये है a की पावर x log a, और dw/dx आपके पास ये है a x की पावर a माइनस 1 और dz/dx आपके पास है 0। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे कैसे ही आप अपने आंसर को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th में यहाँ पर आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये y के बराबर है। अब यहाँ पर देखो बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए तो कभी भी भाई डायरेक्ट लॉग मत ले लेना, गलत हो जाएगा सारा। दोनों को आपको सेपरेट करना है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने मान लिया कि भाई एक फंक्शन u है, दूसरा v है, और डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव चाहे आप पहले लिख के दिखा दो या बाद में लिख के दिखा दो, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने u जो फंक्शन माना है वो इसको माना है। लॉग लेते हैं, ये log x आपके पास आ गया आगे, और एक log x तो यहाँ पहले से ही है, तो ये भी log x, ये भी log x, ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब log x का अगर होल स्क्वायर आ जाए ना तो इस 2 को आगे मत ले आना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये खाली होता log x स्क्वायर तो 2 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी लग के, लेकिन अगर होल में होगा तो नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका 1/u du/dx, और यहाँ पर क्योंकि पावर होल में है तो पहले पावर से स्टार्ट करेंगे। पावर का डेरिवेटिव, पावर फार्मूला लगाया 2 log x और इसकी होल पावर आएगी 1, तो उसको मेंशन करो या मत करो। फिर चेन रूल लगाएंगे तो log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, u को इधर ले जाएंगे, यह आ जाएगा आपके पास 2 log x अपॉन में x, और u की जगह वैल्यू आ जाएगी x की पावर log x इंटू में 2 log x अपॉन में x। ये बन गया आपके पास du/dx। अब dv/dx निकालो आप सेम इसी तरीके से। v हमने क्या माना था, v माना हमने log x की पावर x। अब यहाँ भी बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो फिर जो डेरिवेटिव हम लेंगे log की हेल्प से निकालेंगे।
ये बना log v, ये आ गया आपके पास log ऑफ log x की पावर x, ये x आगे आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव 1/v dv बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1, इसका आ गया सेम, प्लस x आ गया आपके पास सेम, इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/log x, और फिर log x का करेंगे 1/x, v को उधर लेके जाएंगे, v को उधर लेके जाते हैं, साथ साथ में वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, log x की पावर x इनटू में log ऑफ log x प्लस में 1/log x। ठीक है, अब आपके पास क्या करना रह गया, दोनों को इकट्ठा करना रह गया बस, क्योंकि du बाई डी एक्स भी आ गया, dv बाई डी एक्स भी आ गया। हम वापस फर्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, du बाई डी एक्स ये आया आपके पास x की पावर log x 2 log x अपॉन में x प्लस log x की पावर x log ऑफ log x प्लस में 1/log x। चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी क्वेश्चन में ये जो हमारे पास du बाई डी एक्स आया था, dv बाई डी एक्स आया था, इसको आपको सॉल्व करने की आपस में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये होगा ही नहीं सॉल्व। ये ऐसे ही आएगा कि वो सॉल्व हो ही नहीं सकता, कोई भी लाइक टर्म्स इसमें से बनेंगी नहीं, तो इसलिए कुछ फ़ायदा नहीं, कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर ही अपने आंसर को छोड़ देना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर 3 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन कुछ जाने पहचाने वैसे ही, x की पावर y, y की पावर x, उसी तरह से डेरिवेटिव करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में x की पावर y, y की पावर x और a की पावर b, तो यहाँ पर आपको log लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में सारा कुछ, तो यहाँ पर आप log डायरेक्टली ले सकते हो। तो आपने लिखा है यहाँ पर log x की पावर y, y की पावर x इक्वल्स टू में log a की पावर b। तो भाई यहाँ पहले log की प्रॉपर्टी ला के इसको अलग करो, log x की पावर y और log y की पावर x, यहाँ पर ये b आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी y आगे आया, यहाँ से x आगे आएगा, यहाँ पर तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब इस स्टेप पर आने के बाद जब सब कुछ आपने सिंप्लीफाई कर दिया, log की प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सिंपल बना लिया, अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, log x सेम प्लस y सेम, log x का 1/x प्लस, अब ये दूसरा फंक्शन है, ये भी मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन है, x का 1 log y, फिर x सेम log y का 1/y और फिर dy बाई डी एक्स। यहाँ पर देखो ये b है, ये log है, ये a है, तो इसको b इंटू में 1/a मत कर देना, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है ना इसमें y है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो कांस्टेंट कैसे भी दे रखा हो, log में हो, e में हो, पावर में हो, रूट में हो, अगर खाली कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव उसका हमेशा आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से बस आपको क्या काम करना है, जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करना है। तो यहाँ से तो log x बना, यहाँ से x अपॉन वाई, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों तो जाके माइनस में हो जाएंगी, तो माइनस कॉमन निकाल के ऐसे लिख देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इधर आ जाएगा y log x प्लस में x अपॉन वाई, इधर आ जाएगा y प्लस में x log y अपॉन में x। अब इस टर्म को उधर पहुंचा दो, इसको नीचे पहुंचा दो, तो ये बन गया आपका dy बाई डी एक्स।
नीचे ये x है, इनटू में ये उधर चला गया, ये हमारे पास 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। x log y प्लस में y और नीचे y log x प्लस में x। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर प्लस का साइन लग रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ पर प्लस का साइन लग रहा है, तो जब प्लस का साइन लगेगा तो आप डायरेक्टली लॉग नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। ठीक है, इसको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, तो बेचारा कांस्टेंट है, ऐसे ही पड़ा रहने दो। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये du बाई डी एक्स आएगा, यहाँ dv बाई डी एक्स आएगा, और इधर हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको यहीं पर छोड़ो। अब आप du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो du बाई डी एक्स, u हमने माना क्या, x की पावर y। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या था, x की पावर y। अगर जब हम इसको log लेंगे, पहले इसको log लो, तो हमने इसका डेरिवेटिव करना है log x की पावर y का, तो log x की पावर y का डेरिवेटिव था ये सारा। ठीक है, ये वाला जो डेरिवेटिव है हमारे पास, ये हमने पहले इसको आगे लाए, आगे लाने के बाद ये हमने इसका डेरिवेटिव करा। मतलब ये वाला पोर्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं इसमें अब चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव था, ये किसका डेरिवेटिव आया, ये इसका डेरिवेटिव आया। तो यहाँ पर ये इसी का डेरिवेटिव तो पूछ रहा है, तो हम दोबारा अभी क्यों टाइम हमें वेस्ट करना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, log u का डेरिवेटिव तो आ गया 1 बाई यू du बाई डी एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव है, इसके डेरिवेटिव की जगह हम सीधा ये लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इंटू में log x प्लस में y अपॉन एक्स। अब उसके बाद आप इस u को उधर लेके जाएंगे। u का मतलब, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर y। हम u को इधर ले आए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एक चेंज और करना है हमें। चेंज क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बना, x की पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से, यहाँ पर x की पावर y है और डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, तो जब दोनों फंक्शन का बेस सेम होता है लेकिन डिवीजन में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो x की पावर क्या बन जाएगी आपके पास, y माइनस 1, और ये वाला y एज इट इज़, ये वैल्यू आ गई किसकी, du बाई डी एक्स की। अब आप वैल्यू निकालो dv बाई डी एक्स की। सेम वही तरीका यहाँ पर, जो v हमारे पास क्या है, y की पावर x है। अब यहाँ पर log लेंगे, अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, y की पावर x का डेरिवेटिव ये बन रहा है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर पुट कर देते हैं, और log v का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई वी। इसकी जगह आ गया आपके पास log y प्लस में x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस v को उधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाने के बाद v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है y की पावर x। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर x log y, ये वैल्यू किसकी निकल रही है, डी वी बाई डी एक्स की। तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करो, y की पावर यहाँ x है, डिनोमिनेटर में y है, तो y की पावर बनेगा x माइनस 1 इंटू में x और डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है, उसकी वैल्यू भी आ गई, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो ये क्या बना यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आपके पास ये सारा है, x की पावर y log x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स
प्लस एक्स की पावर वाई माइनस 1 इंटू में वाई। उसके बाद डी वी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू ये है, तो ये वहाँ पर पुट कर दो, वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में है 0। अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी है तो डी वाई बाई डी एक्स को आपको कॉमन निकाल लेना है। यहाँ से बचा आपके पास x की पावर y log x, यहाँ से आ गया y की पावर x माइनस 1 इंटू में x। बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस में हो जाएंगी तो माइनस कॉमन निकाल दो, x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, y की पावर x इंटू में log y। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन गई माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, y की पावर x log y डिवाइडेड बाय x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया पर करना तो पड़ेगा ही, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो करना तो पड़ेगा ही भाई। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है भाई x इंटू में y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x इंटू वाई e की पावर x माइनस वाई। यहां पर लॉग लो आप, ये बनेगा log x y, आ जाएगा log e की पावर x माइनस वाई। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओगे तो बनेगा log x प्लस log y, इधर x माइनस वाई आ गया log e, और log e की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास ये अब क्वेश्चन बन गया। अब डिफ्रेंशिएट करो आप इसको, पहले यहाँ करेंगे तो 1 बाई एक्स, यहाँ करेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, x का करेंगे 1, इसका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ आप, 1 बाई वाई इधर से और इधर से आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये कॉमन निकाल दो, इधर से आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई अपॉन में वाई, और x माइनस 1 अपॉन में x। इसको y को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया आपके पास y इंटू में x माइनस वाई, x माइनस 1 और x अपॉन में 1 प्लस वाई। ये आंसर बना हमारे पास 6 का थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या कहता है y इक्वल्स टू एक्स की पावर x, एक्स की पावर x, एक्स की पावर x, एक्स की पावर x। ये पावर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना अक्सर ना कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, बड़े देखने में लगता है कि बड़े यार टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, लेकिन बड़े सिंपल होते हैं, बेचारे परेशान नहीं करते आपको बिल्कुल भी। क्यों नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि अगर आपके पास इन्फिनिटी में 4 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, 6 बार लिखा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू सेम ही रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले x को छोड़ दूँ तो ये जो पूरा है x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x अप टू इन्फिनिटी, ये भी तो y है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू में x की पावर y। अब ऐसे अगर लिख सकते हैं तो फिर वही log लगा दो यहाँ पर, log y इक्वल्स टू log x y। इस y को आगे लाओ और डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दो, तो log y का आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर y का आ गया डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स सेम, प्लस y सेम लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो यहाँ बनेगा 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, इधर से आ गया y अपॉन एक्स। एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इधर चला जाएगा, y स्क्वायर बन जाएगा,
और 1 माइनस वाई लॉग एक्स यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो आपको यही प्रूव करना था, वाई स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो इस तरीके से आपको जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसके क्वेश्चंस करने हैं, लॉग लगाकर करने हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और आई होप आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो फिर भी कोई अगर डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में आपका हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी स्वागत रहेगा। कुछ कमेंट करना हो, कोई आपको सजेशन देना हो तो वो आप ज़रूर दीजिए। साथ ही वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।